वो अपनी पेट चॉम्प यानी माई लिटिल मियाओ के साथ खेल रही थी। उसी समय सुइंग भी इसी जगह रैंडमली रिवाइव होकर प्रकट हुआ। सुपिंग अचानक उस ब्लॉन्ड लड़की और उसके टाइगर के ठीक सामने आ गिरा। तीनों एक पल को ठिठक गए। क्या इत्तेफाका है। ब्लॉन्ड लड़की ने झुंझलाकर दांत भींचे और तुरंत अपना वेपन समन कर लिया। उसने अपनी हैल्बर्ट सुपिंग की ओर तानते हुए गुस्से में कहा, तुम शेमलेस ह्यूमन रेस वाले मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? व्हाट डू यू वांट? उसकी पेट कैट ने भी एक मजेस्टिक गोल्डन ऑरा छोड़ना शुरू कर दिया। सुपिंग ने मन ही मन सोचा, अच्छा अब इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। लिटिल स्केलेटन को समन करने का टाइम नहीं है। ये बस गलतफहमी है। सच में मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ। जरा गार्ड नीचे करोगी? लड़की और भड़क गई। नॉट योर ओपोनेंट? तो फिर मेरे होली स्पीयर से छेदे जाने के बाद भी तुम यहाँ खड़े कैसे हो, ऐसे आराम से जैसे कुछ हुआ ही नहीं? उसकी आवाज और सख्त हो गई। अगर एक भी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें 10,000 सिंस डिवाइन प्रिजन में फेंक दूंगी, ऐसी जगह जहां मरने से भी बदतर दर्द मिलेगा। सुपिंग ये सुनकर भीतर ही भीतर घबरा गया। अगर मैं कैद हो गया तो रिवाइव भी नहीं कर पाऊंगा। कोई और रास्ता सोचना होगा। सुपिंग ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे सुप्रीम गॉड डोमेन का रास्ता पता है। ब्लॉन्ड लड़की चौंक गई। सुप्रीम गॉड डोमेन? तुम उसी की बात कर रहे हो? उसके दिमाग में ख्यालों की आंधी चल पड़ी। कितने गॉड रेस के लोग उस पवित्र जमीन पर जाने का सपना देखते हैं। अगर सुप्रीम गॉड डोमेन से मिलने वाली शक्ति की कमी न होती तो हम ईविल रेस को कब का नष्ट कर चुके होते। इतनी मेहनत कर ली पर अब तक एक भी सुराग नहीं मिला। उसने सुपिंग को संदेह से देखा। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन रेस वहां कैसे पहुंच सकता है? प्रूफ के बिना मैं क्यों मानूं? सुपिंग शांत खड़ा रहा। मैं वहां कैसे पहुंचता हूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि मैं सेंट्रल गॉड रेल्म में फ्रीली एंटर कर सकता हूं और तुम मुझे मार नहीं सकती। ये दो बातें ही दिखाती हैं कि मेरे पास स्ट्रेंथ है। उसने महसूस किया कि ब्लॉन्ड सेंटेस की आंखों में हल्की सी वेवरिंग थी, संदेह और साथ ही लालच। सुपिंग ने बात को और हवा दी। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। सुप्रीम गॉड डोमेन का रास्ता तुम खुद ढूंढ लेना, स्लोली एज यू विश। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। ब्लॉन्ड लड़की बेट ले चुकी थी। उसने फौरन आवाज लगाई, पावर, वेल्थ या टेरिटोरी? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सुपिंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, ऑफ कोर्स इट्स पावर। बिना स्ट्रेंथ के वेल्थ और टेरिटोरी बस कागज की दीवारें हैं। वेल्थ और टेरिटरी तो बस इंतजार करती हैं कि कोई आकर उन्हें छीन ले। सुपिंग के ये शब्द सुनकर ब्लॉन्ड गॉडेस ने बिना एक पल घंवाए अपना हाथ बढ़ाया। उसने गोल्डन लाइट में लिपटी हुई एक किताब निकाली और सीधे सुपिंग के हाथों में दे दी। ये है सुप्रीम डिवाइन आर्ट, जिसे ह्यूमन रेस कल्टीवेशन के लिए स्पेशली मॉडिफाई किया गया है। इसका नाम है डिवाइन ओरिजिन आर्ट। इसे सीखने के बाद तुम्हारी मैजिक स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्पीड दोनों बढ़ जाएंगे। सुपिंग ने भौं उठाई। तो ये चीज स्पीड बढ़ाने के काम आती है? दैट्स राइट, कंसिडर इट नॉट अ लॉस। सुपिंग किताब खोलने ही वाला था कि अचानक उसके अंदर से एक लाइटनिंग शील्ड उछल कर निकला। चमक ने उसकी पूरी बॉडी हिला दी और शॉक की वजह से उसने किताब जमीन पर गिरा दी। ब्लॉन्ड गॉडेस के होठों पर एक ठंडी चालाक मुस्कान फैल गई। मैंने इस सीक्रेट को टेम्परेरीली सील किया है। जब तुम सुप्रीम गॉड डोमेन में एंटर करोगे तभी मैं इसे अनलॉक करूंगी। सुपिंग ने जोर नहीं दिया। उसने शांति से किताब उठाई और अपने स्टोरेज स्पेस में डाल दी। ठीक है, लेकिन सुप्रीम गॉड डोमेन पहुंचने से पहले, ताकि तुम कहीं स्पेस टाइम के केओस में लॉस्ट ना हो जाओ, मुझे तुम्हारी पेशानी पर एक टैलिस्मैन ड्रॉ करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स सेट करने के लिए। क्या ये ठीक है? गॉडेस ने अपनी आंखें थोड़ा संकुचित की, मानो उसकी प्रतिक्रिया को परख रही हो। गॉडेस ने हल्का सा सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। सुपिंग ने ऊपर देखा। उसके सामने खड़ी देवी उससे कई गुना बड़ी थी। मैंने कोई लैडर नहीं लाई। क्या आप थोड़ा नीचे बैठ सकती हैं? गॉडेस ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उसके सामने झुककर बैठ गई। सुपिंग ने उसके माथे पर टैलिस्मैन बनाने के लिए हाथ उठाया और उसके दिल में एक चालाक मुस्कान खिली। सिस्टम, क्या मैं स्टार पेट कॉन्ट्रैक्ट से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? सिस्टम ने जवाब दिया, 0 पॉइंट्स। स्टार पेट कॉन्ट्रैक्ट सब पर लागू होता है। गॉडेस भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। सुपिंग के हाथ से एक लाल रोशनी धीरे धीरे उठी और देवी के माथे की ओर बढ़ने लगी। एक रेड मार्क उसके फॉरहेड पर धीरे धीरे बनने लगा। ह्यूमन रेस का स्टार पेट एनस्लेवमेंट कॉन्ट्रैक्ट। गॉडेस ने उस निशान को महसूस किया और आंखें संकुचित कर लीं। मैंने सच में तुम्हें कम आंका था। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे ही टैलिस्मैन को उल्टा करके तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती हूँ। उसकी उंगलियां उसके पीछे तेजी से नाचने लगीं। वो एक ऐसा रिवर्स सील बना रही थी जो सुपिंग की टेक्निक के बिल्कुल उलट था। कुछ ही सेकंड में देवी ने अपना काउंटर सील पूरा कर लिया। उसी समय सुपिंग जोर से चिल्लाया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। उसकी तरफ से चमकते हुए रेड चेन्स निकले और उस जगह की ओर उड़े जहां स्टार पेट कॉन्ट्रैक्ट को लगना चाहिए था। लेकिन अचानक गॉडेस के चारों ओर गोल्डन शील्ड उभर आया जिसने उसकी सभी चेन्स को रोक दिया। गॉडेस के होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई। जैसे ही सुपिंग की चेन्स रुकीं, देवी ने बिना देर किए अपना रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट
सक्रिय कर दिया। उसके पीछे से गोल्डन चेन्स उठी, सीधे सूपिंग की ओर बढ़ती हुई, मानो उसे अपना पेट बनाने आई हों। सूपिंग के चेहरे पर हैरानी छा गई। ये कॉन्ट्रैक्ट उल्टा कैसे हो सकता है? गॉडेस बहुत शांति से उसे देख रही थी, जैसे सब पहले से तय हो। वो इंतजार कर रही थी कि सूपिंग उसके पेट में बदल जाए और फिर उसके मुंह से सारे सीक्रेट्स उगलवा ले। गोल्डन चेन्स सूपिंग को छूने ही वाली थी, लेकिन उसी पल वो हवा में जमकर रुक गई। गॉडेस का पूरा शरीर सिहर उठा, मानो उसकी स्कैल्प में बिजली दौड़ गई हो। समय एक पल के लिए ठहर गया था और फिर उसकी कॉन्ट्रैक्ट चेन्स एक झटके से टूटकर बिखर गईं, मानो किसी ने उन्हें ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिया हो। वो सदमे में आगे देखने लगी। आखिर ये हो क्या रहा है? जहाँ चेन्स टूटी थीं, उसी स्पेस में एक ऐसी ऑरा उभरी जो पहले छुपी हुई थी और अब अचानक प्रकट हो गई। इतनी भारी, इतनी दहशत भरी कि देवी के अंदर पैनिक दौड़ गया। व्हाट द हेल? वो चीज क्या है? वो कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि उसके सबकॉन्शियस में कोई भारी हथौड़े जैसा प्रभाव पड़ा और देवी जमीन पर गिर गई। गॉडेस के पैरों के नीचे मानो किसी अदृश्य फोर्स ने उसे जकड़ लिया हो। उस पर एक ऐसी टेरिफाइंग प्रेशर टूट पड़ी कि उसका अपना शरीर भी उसकी नहीं सुन रहा था। वो हिल भी नहीं सकी और फिर वो आंखें जो अभी अभी वॉइड में बंद थीं, धीरे धीरे खुली। वो सीधे उसी की ओर देख रही थीं। उन आंखों में 6 पुतलियां थीं और उन 6 प्यूपिल्स से निकलती हुई ऑरा इतनी भारी थी कि देवी अनायास ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। ये शक्ति उस इंसान के ब्लड लाइन में छिपी हुई थी। शायद ये अस्तित्व हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयावह है। अचानक टाइम उल्टा बहने लगा। सूपिंग कुछ समझ ही नहीं पाया। जब उसे होश आया तो वो बस गॉडेस को अपने सामने घुटनों पर गिरा हुआ देख रहा था। ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट तो उसने रिवर्स कर दिया था, तो दबाव में वो क्यों है? मैं नहीं। तभी सूपिंग को याद आया। उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, ये तुमने किया? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। गॉडेस की शक्ति ने डिफेंसिव बैरियर का उल्लंघन किया था, इसलिए उसे रिपेल्ड किया गया। सूपिंग की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। सिर्फ रिपेल्ड और हालत ये हो गई? इतना बड़ा झटका? उसने धीरे से पूछा। सिस्टम, स्टार पेट कॉन्ट्रैक्ट तो अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या कोई दूसरा तरीका है उसे सबड्यू करने का? सिस्टम ने उसके सामने एक स्क्रोल उभारा और सूचना दी, हाई इंटेलिजेंस टारगेट्स पर तुम टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। उन्हें स्टोर एम्प्लॉयज की तरह हायर भी किया जा सकता है। सूपिंग हक्का बक्का रह गया। मुझे लगा मैं बस उन्हें सबड्यू कर सकता हूँ, पर मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता हूँ? वो धीरे से हंसा। दिस गर्ल इज रियली इंटरेस्टिंग। सूपिंग ने हल्की खांसी की और अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट गॉडेस के सामने खोल दिया। अभी जो हुआ वो बस एक टेस्ट था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने टेस्ट पास कर लिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया। ये है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, कृपया इसे पढ़ लो। गॉडेस ने उस पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। आर्टिकल 1, प्रोटेक्ट एंड ओबे द स्टोर ओनर। आर्टिकल 2, मेंटेन द स्टोर्स रेप्यूटेशन। आर्टिकल 3, स्टोर की क्वालिटी बढ़ाने के हर अवसर का इस्तेमाल करो। एम्प्लॉई बेनिफिट्स, 7-day टूर। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 1 year। सूपिंग ने होंठ चटखाए। देखा, अच्छे एम्प्लॉई को अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। 7-day टूर, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। गॉडेस ने कॉन्ट्रैक्ट से उठती हुई डोमिनेटिंग ऑरा महसूस की। इसे साइन करते ही उसे किसी भी क्लॉज का विरोध करने का अधिकार नहीं रहेगा। उसने आंखें तिरछी की। मुझे पूरे 1 साल तुम्हारा एम्प्लॉई क्यों बनना पड़ेगा? सूपिंग बिल्कुल शांत मुस्कान के साथ बोला, अगर साइन नहीं करना तो मैं चला जाता हूँ, और मौका खो दोगी तो बाद में पछताना मत। गॉडेस ने भौहें चढ़ाई। ये इंसान बेहद चालाक है, इसकी एक भी बात भरोसे लायक नहीं। लेकिन फिर उसने पीछे उस अदृश्य शक्ति को याद किया, वो रहस्यमयी अस्तित्व जो सूपिंग को हर हाल में सुरक्षित रख रहा था। उसी थॉट ने उसे निर्णय दिला दिया। गॉडेस ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई। फॉर द फ्यूचर ऑफ द एंटायर